के वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर? क्योंकि उन्हीं लोगों की नशे तुम छुड़वा रहे हो, उन्हीं लोगों के बीमार तुम चंगे कर रहे हो फ्री में, उन्हीं लोगों की आत्माओं को तुम उद्धार दे रहे हो। आज आप चर्च के सामने बैठे हैं, कितना पैसा दिया है? आप चर्च के फ्रंट वालों ने कितना पैसा दिया है? जिन पे प्रार्थना होगी कितना पैसा दिया है? स्वीट्स मिल रही है, अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, कितना पैसा दिया है? इसीलिए जीसस और उसका वचन इतना पावरफुल है कि आज आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। एक आदमी इतना हम्बल है कि एक देश का और अब दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु के वचन से वो बंधा हुआ है, और ये सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। आज कोई भी मुंह उठाता है और जीसस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, पूरी बाइबल पे सवाल खड़े कर देता है। ये बहन भाई गलत हैं, लेकिन अगर ये धर्म होता तो लड़ाइयां की जाती। लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो, सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, अपने धर्म वालों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी जो तुमको बुरा कहते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अलग है और सबसे ऊपर है, टॉप पे। क्योंकि अगर लड़ाई करनी हो तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरी बाइबल ही गलत है, तो इमेजिन करो क्या हालत हो जाए। लेकिन जीसस ने क्या कहा? यदि तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। क्रिश्चियन लोगों को मैं देखता हूं, जब आपके बयानों को कोई उल्टा अर्थ तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो बयान उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं। और तब भी क्रिश्चियन लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि ये जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है, और हर एक विरोधी से हमने प्यार ही किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो, तुम दुनिया में रहते हो, परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं। देखो जी साढ़े तो राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं मेरा राज वहाँ का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहाँ का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरों के, सोने चांदी के बने हैं।
इतना पैसा एक प्लेनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लेनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लेनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे, तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे। आप अपनी